हेलो नमस्कार नागोरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लुसेंट जीके के इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 60 वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। इस सीरीज़ का ये तीसरा भाग है। 2 भाग पहले नागोरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए नागोरा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का उपयोग जो है किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। विटामिन कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में जो है विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 10, भारत का कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होते हैं। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल और वायु सेना जो है, इनका जो सर्वोच्च सेनापति वो राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। प्रश्न नंबर 15 है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्दा और भंगड़ा जो है पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब और कहाँ हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 21, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक, सॉरी इसमें जो है ये 1916 में, हाँ 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1916 में जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह ने की थी। प्रश्न नंबर 24, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये जो है सबसे पहले जो मंगल पांडे ने जो अपना बलिदान दिया था। मंगल पांडे।
इनको 29 मार्च को जो है इन्होंने विद्रोह किया था और 8 अप्रैल को जो इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थी। ये यूपी की जो है प्रथम राज्यपाल बनी थी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है पहली मुख्यमंत्री जो है ये सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश से में निर्वाचित हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला जो है संतोष यादव, संतोष यादव। प्रश्न नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूलशंकर था, मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने। प्रश्न नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो है ये 1498 में आया था। ये पुर्तगाल का निवासी था, 1498 में आया था वास्को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। ये सवाई प्रताप सिंह के समय बनाया गया था 1799 में। इसके जो वास्तुकार है वो लालचंद उस्ताद थे। ये 5 मंजिला इमारत है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक जो है किस गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आयरन मैन सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है उसका नाम जो है विजय घाट है, विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य का जो है अन्य नाम जो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये इनके अन्य नाम है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी। प्रश्न नंबर 42 जो है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। प्रश्न नंबर 45, सूर्योदय का देश जो है कौन से देश, किस देश को बोला जाता है? सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान प्रसिद्ध है, जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे छोटा राज्य गोवा। और सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान। 2000 के बाद जो है राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, एमपी से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? दिल्ली भारत की राजधानी जो है 1911 में बनाई गई थी। एक्चुअल में 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला। और सूर्य के सबसे नज़दीक जो है बुध ग्रह है, सबसे नज़दीक जो है बुध ग्रह है।
शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। प्रश्न नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है, राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, वट वृक्ष से कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 होता है। 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का जो राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जनगण मन। जनगण मन। तो दोस्तों ये सीरीज के 60 वन लाइनर आज हमने देखे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।